हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर में स्कोप। तो बात यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा वाइडर स्कोप है, खासकर जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है उस देश में, जैसे कि इंडिया, चाइना, रसिया, अमेरिका। इन सब देशों में एग्रो एंड एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपार संभावनाएं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स, नए उद्यमी, नए व्यापारियों के लिए। क्योंकि इन सभी देश में बहुत सारे मात्रा में मतलब डेंस पॉपुलेशन है। उन्हें वो सब भोजन करेंगे और भोजन के लिए अनाज, फल, सब्जी की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी। और भारत में स्थिति ये है कि अभी लोग पुराने तरीके से खेती कर रहे हैं और ज़रूरी है भारत में कि कृषि में और एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न नाइज उपकरण तो आधुनिकरण तकनीकों को अपनाना चाहिए, ताकि नए तरीके से खेती किया जाए, अच्छे उपज, बहुत ज़्यादा पैदावार किया जाए, ऑर्गेनिक फसलों को प्रमोट किया जाए, उसे कम लागत में क्वालिटी पूर्ण मतलब क्वालिटी से फुल ये ऐसा कुछ फसल उगाया जाए। इंडिया जैसे देश में तो किसान मतलब कृषि को अच्छा सेक्टर नहीं मानते हैं, किसानी को वे महत्व नहीं दे रहे हैं। पर आने वाले 1-2 दशकों में कुछ पढ़े लिखे और क्वालिफाइड जो यूथ हैं वो कृषि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में उसमें एंटर करेंगे और उसे मॉडर्नाइज तरीके से फार्मिंग करेंगे। परंपरागत से हटकर कुछ नए और आधुनिकरण मशीनों के साथ कृषि करेंगे और वो आशा है कि वो शानदार मतलब परिणाम लाएंगे, क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ इम्प्रूव करेंगे और फिर से कृषि में लगातार बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, क्योंकि इतने सारे डेंस पॉपुलेशन को खिला पाना ज़रूरी है। अगर इंडिया में किसान लोग ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर शहर क्षेत्र में शिफ्ट हो जाते हैं, तो हमारे देश में होगा कि जो बेसिक खाद्य पदार्थ हैं, बेसिक फूड या अनाज हैं, उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो हमारे देश के लिए हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ही मतलब खराब स्थिति होगा। भारत पुराने समय से कृषि प्रधान देश रहा है और ये आशा है कि इसमें और भी यूथ एंटरप्रेन्योर, पढ़े लिखे, शिक्षित, ट्रेंड यूथ इसमें एंटर करेंगे और भारत के कृषि को और उच्च लेवल तक ले जाएंगे। अभी कुछ 1-2 दशक में कृषि ट्रेडिशनल रूप से चल रहा है, परंपरागत पुराने तरीके से, जिससे कि अभी लगातार कृषि में घाटा देखा जा रहा है। लेकिन ज़रूरत है इसे नए तरीके से कृषि इसके तरीका में बदलाव लाने के, डेवलपमेंट, नए मॉडर्नाइज तरीका अपनाने के। और आशा है कि एग्रीकल्चर एंड एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में इंडिया हमेशा से टॉप पर रहेगा आने वाले 10-20 सालों के बाद, क्योंकि नए यूथ उसमें आएंगे, अपना नए स्किल, नए ट्रेंड, तो नए रिसर्च के बाद अच्छे पैदावार, मतलब ज़मीन को किस तरह से सही से यूटिलाइज करना है, किस तरह से ये फसल का क्वालिटी और क्वांटिटी इम्प्रूव करा जाए, इसमें ट्रेंड यूथ आएंगे और हमारे कृषि सेक्टर को फिर से सबसे दुनिया भर में पहचान दिलाएंगे, सबसे ऊपर ले जाएंगे। तो धन्यवाद। बाय, टेक केयर।